Assalamu alaikum. This is the Future Architect Wali, and welcome to the Future Architects Lounge, a space where we explore who you are, why you are, and how you are shaping your future. Today, we are here to discuss an important and very relevant topic, the future of online education. You can say it AI too. In recent years, online learning has completely changed the way we study, teach, and gain new skills. From classrooms on screen to AI powered learning tools, education is evolving faster than ever before. To understand this better, we are joined by Ms. Pooja, who is learning AI as well, and she will share her thoughts, experiences, and views on how online education is shaping our future. Welcome and thank you for joining us today, Ms. Pooja. कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं मिस सदफ कैसी है? शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। जी आप कैसी आप हैं? अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगी? जी जी मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। जी जी बिफोर इंट्रोडक्शन मैं आपको शुक्रगुजार पेश करूँगी कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं भी आपकी प्रोफाइल पे आऊँ और लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर इट। You are very welcome. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम बेसिकली पूजा कुमारी है और चूँकि अभी मैं रियान एआई टीचर्स ट्रेनिंग बैच 21 की तालिब इल्म हूँ, जहाँ पे मैं एज अ पूजा ट्रेनिंग वाली पहचानी जाती हूँ। इसके अलावा मेरा ताल्लुक हैदराबाद सिंध से है और मेरी उम्र 26 साल है और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है बीएससी इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है वर्चुअल यूनिवर्सिटी वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे हम ऑनलाइन एजुकेशन करते थे। तो वहाँ पे मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसे होती है और यही समझें कि मेरी एक लाइफ का रुख था ऑनलाइन फील्ड में आने से, क्योंकि जब हम इंटरमीडिएट तक पढ़ते हैं तो हम ऑनलाइन फील्ड में नहीं थे। तो जैसे मैंने ये 4 साल पढ़े तो मैंने बाकी सोशल मीडिया को एक्सप्लोर किया, तो वहीं से ही मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी रन किए। मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, इसके अलावा प्रोफेशनल एडिटर भी हूँ। एडिटिंग के काफ़ी ज़्यादा टूल्स मैंने यूज़ किए हुए अपनी लाइफ में और मैंने कुछ पेड कोर्स भी ऑनलाइन लिए हुए और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड किसी प्लेटफॉर्म पे मैंने सक्सेस भी पाई है और किसी पे नहीं भी पाई, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि मैंने बहुत कुछ सीखा। तो अभी मैं करंटली रियान एआई टीचर्स ट्रेनिंग की स्टूडेंट भी हूँ, जो कि ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा तारुफ। क्या बात है, बहुत छोटा सा तारुफ आप कह रही हैं, लेकिन बहुत अच्छा ज़बरदस्त और मिस सदफ, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा रिज्यूम कर दें, थोड़ा रिज्यूम करें। ओके अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है? जी, ऑनलाइन एजुकेशन को अगर मैं सिंपली डिफ़ाइन करूँ तो जैसे कि ऑनलाइन से वाज़ेह है कि वो एजुकेशन या वो लर्निंग जो कि हम या ऑनलाइन करते हैं, जो कि हम घर बैठकर कर सकते हैं। हमें किसी भी क्लासरूम की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी स्पेसिफ़िक एरिया की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन हमें बहुत ही लॉन्गर डिस्टेंस पे भी हमें आपस में कनेक्ट करती है। जैसे मैं आपको नहीं जानती थी, आप मुझे नहीं जानती थी। अभी हम ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, हम दोनों रेहान स्कूल के पार्ट हैं, स्टूडेंट हैं, तभी हम ऑनलाइन ही एक-दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन यही है कि जहाँ पे आपको एक परफेक्ट एरिया या स्पेसिफिक एरिया या किसी भी एटमॉस्फेयर की ज़रूरत नहीं है। बस अगर ज़रूरत है तो एक हाई-फाई इंटरनेट चाहिए और आपके पास अच्छे गैजेट्स हों, जैसे अच्छा सा पीसी हो गया जो कि ज़्यादा लोड ना ले, तो आप इज़िली ऑनलाइन एजुकेशन कर सकती हैं। ठीक हो गया, मतलब इसके लिए आपको पावरफुल गैजेट्स की ज़रूरत है और एक लैपटॉप हो और जी, एक मोबाइल हो और जो छोटी-छोटी एक्सेसरीज़ हैं और उसके एक साथ वो इंटर होनी चाहिए। जी। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन जो सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ इंटरनेट कनेक्शन। खैर एक भी जी चीज़ इसमें से क्योंकि मिस हो जैसे जाए अभी अभी
अभी हेडफ़ोन खराब हो गया था तो सारा कुछ ही वही खत्म हो मैं गया। कहने वाली तो हर थी। छोटी से छोटी चीज़ जो है जैसे वो अहमियत की हाँ, नेसेसरी है होती उसकी। है। जी, बिल्कुल। जी, जैसे मेरे लैपटॉप में कभी इश्यू हो जाता है, जैसे कीबोर्ड होता है, उसका कोई बटन अक्सर करके ज़ेड मेरे कीबोर्ड में नहीं चलता। तो अगर तो हुँ। मैं या इसको सही करवा लूँ या तो हम एक अलग से कीबोर्ड भी ले सकते हैं जिसको हम वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें। तो मेरे पास वो भी अवेलेबल है, सही। अगर वो काम नहीं करता तो मैं वो यूज़ करती हूँ। जैसे हमारा लास्ट इंटरव्यू हुआ था जिसमें मैंने आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया था, उसमें मैं जब एंड कर रही थी रिकॉर्डिंग को तो मेरा माउस अचानक से वर्क नहीं कर रहा था। सो मेरे लिए कैसे ये पॉसिबल हुआ क्योंकि मेरे पास एक और माउस पड़ा था जो कि वायर के थ्रू मैंने कनेक्ट किया और ये चीज़ हो गई। अगर शायद ये ना होता तो हमारा ये आधे घंटे का जो इंटरव्यू था वो हमें दोबारा करना पड़ता और हमारा ये आधा घंटा वेस्ट हो जाता। तो इन सब गैजेट्स की हमें ज़रूरत होती है ऑनलाइन में। बाकी पेपर, या पेंसिल इन सही। सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, जैसे एक ट्रेडिशनल क्लासरूम होता है, उसमें हमें पेपर, पेंसिल स्टेशनरीज़ की ज़रूरत होती है, ऑनलाइन में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इवन कि आपको जो चीज़ ज़हन में आ रही है, आप नोट्स भी बना के एमएस वर्ड में भी लिख सकती हैं। जो भी करना है आप लैपटॉप के अंदर कर सकती हैं। अच्छा इसमें सीखने के लिए एक शुरू में ही पहला सवाल था और हमारा और सीखने के लिए ये मिला कि आपको एक साथ में स्टेपनी ज़रूर रखनी चाहिए हर चीज़ की, ताकि वो स्टैंड बाय पे आपके जी, काम ना आ सके। ठीक हो जी। गया। तो अभी क्या आप मुझे बता पाएँगी कि रिसेंटली जो है वो रिसेंट ईयर्स में एजुकेशन जो है वो किस तरह चेंज हो गई है, ऑनलाइन होने की वज़ह से, जो ऑनलाइन एजुकेशन है? जी जब मैंने ऑनलाइन एजुकेशन की थी, मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। मैंने 2020 में एडमिशन ली थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जहाँ पे ऑनलाइन क्लासरूम पढ़ते हैं। वो हम एक पेपर पेंसिल होता है और यहाँ पे जो है ना पेपरलेस एरिया होता है, हमें जो भी करना है लैपटॉप में ही करना है। तो तब सिर्फ ऑनलाइन ये थी कि जो चीज़ हम कॉपी पे लिखते थे वो हमें लैपटॉप में जाकर लिखनी थी, ठीक है ना। अब अगर ऑनलाइन को देखा जाए, अब तो मतलब ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा और भी चीज़ें हमें सिखा रही है, जैसे कि एआई हो गई, एआई टूल्स हो गए, इमेज कैसे जनरेट हो रही है, वीडियो कैसे बनती है, तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन ही हैं। अब हम वीडियो तो हुँ। कॉपी में नहीं बना सकते, इमेज तो हम ठीक है इमेज ड्रॉ करके बना लेते हैं, लेकिन वो कितनी मुश्किल है, आप इमेजिन करें। लेकिन ऑनलाइन चीज़ ने इस सब चीज़ों को जो है ना ईज़ी कर दिया है। बस आप चैट जीटीपी पे जाएँ और कहें कि मुझे ये चीज़ बना के दें और इतनी अच्छी चीज़ बना के देता है विदिन सेकंड्स के, जिसको हम शायद खुद बनाएँ तो हमें पता नहीं कितने मंथ भी लग जाएँ। तो ये चीज़ है ऑनलाइन और इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। जी। तो आपका ख़्याल है कि सिर्फ़ यही वजूहात हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो इतनी पॉपुलर हो रही है, क्या कोई और भी वजह है इसकी? जी ऑनलाइन एजुकेशन की यही वजह है। एक तो मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए तो ये जितना मुझे एक्सपीरियंस है कि मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी ऑनलाइन। हाँ, तब एआई नहीं था, लेकिन क्योंकि मैंने जब इंटरमीडिएट किया था तो हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। मुझे जॉब करने की भी शौक होता था, मुझे आगे पढ़ने का भी शौक होता था। तो मुझे क्योंकि अलो नहीं होता था कि हम घर से बाहर निकलें, घर से बाहर निकलना अलो था लेकिन कन्वेंस का इश्यू, यूनिवर्सिटी बहुत मतलब लॉन्गर डिस्टेंस पे होती थी, तो मेरे हस्बैंड हुँ। मतलब वो तो बिज़नेसमैन थे तो मुझे वो तो नहीं पिक एंड ड्रॉप करके आते और किसी और मर्द के साथ हमारे घर वाले हमें नहीं छोड़ते थे। तो मैंने इंटरमीडिएट किया, उसके बाद मैंने प्री मेडिकल की 2 दफ़ा टेस्ट दी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुई। तो शायद मेरे नसीब में ये ऑनलाइन ही फील्ड लिखी हुई थी। तो बस मुझे तब ये ख़्याल था कि बस मुझे जो है ना कुछ करना है, ऑनलाइन डिग्री करनी, क्योंकि मुझे तब जॉब करने का शौक होता था और ऐसे कहते थे कि अगर आपको टीचिंग भी करनी है तो आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। किसी में आप मास्टर ना करें लेकिन फिर भी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। तो मैंने ये ऑनलाइन एजुकेशन मैंने ली। तो मैं ये कहती हूँ कि एक ये भी वजूहत है ऑनलाइन एजुकेशन की कि जो लोग मतलब घर से बाहर निकलना जिसको अलो नहीं है, जिसका कन्वेंस इश्यू है,
और कोई ऐसा है जैसे अब रियान स्किल है ना, रियान स्किल हैदराबाद में मेरे ख्याल से नहीं है। अब मैं तो हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं रियान स्कूल को ज्वाइन करूँ। तो ये ऑनलाइन ने ही पॉसिबल किया है ना कि मैंने रियान स्कूल को ज्वाइन किया है। कैंपसेस तो इसके फिजिकल भी हैं, कराची में भी है और बावलपुर में भी है, मेरे ख्याल से खानेवाल में भी है, काफ़ी ज़्यादा इसके इंस्टीट्यूट हैं, जी, इस्लामाबाद में भी है, लेकिन जी। मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था। तो ये भी एक मतलब ऑनलाइन फील्ड ने हमारे लिए चीज़ आसान कर दी है कि हम लॉन्गर डिस्टेंस पे एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। और जितना मैंने देखा है कि एक फ़ीस का भी फ़र्क होता है कि शायद ऑनलाइन में थोड़ी फ़ीस कम होती है और अगर हम स्कूल्स में देखें तो वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये भी एक है। फीस के साथ-साथ फिर कन्वेंस एक्सपेंस जो है वो एडिशनल हो जाता है। तो अभी अगर आपकी ये सारी बातें जी, सुन के ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला जो है उसके फ़ैसले जो हैं वो बेहतरीन है हमारे लिए। आप के ऊपर जी, अभी फ़िलहाल इतनी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि बाहर जाना बड़ा मुश्किल है, इजाज़त भी नहीं मिलती। आप जी, अगर प्री मेडिकल के बाद सेलेक्ट हो जाती, अपना टेस्ट जो है वो उसको रिज़ल्ट उसका बेहतर होता और आप अभी आज एक डॉक्टर होती हैं, तो आपके लिए शायद सर्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। तो अल्लाह जी, अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो आप मुझे बता जी, सकेंगी कि ऑनलाइन लर्निंग जो है, इससे कौन लोग जो हैं वो बेनिफिट उठा सकते हैं बहुत ज़्यादा? जी, अगेन वही बात है कि वही लोग बेनिफिट उठा सकते हैं जिसके पास मतलब कन्वेंस का इशू हो, जैसे मेरे साथ था, रिस्ट्रिक्शन थी, मुझे अलाउ नहीं था, लेकिन मुझे दिलचस्पी थी कि नहीं मैं अगर घर में बैठ जाऊँगी तो घर में बैठ जाऊँगी। तो हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसी ख़वातीन हैं जिसको नहीं होता अलाउ, तो वो ख़वातीन इससे ले सकती हैं बेनिफिट कि नहीं अब हम ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इवन कि अभी हम सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन नहीं, अभी हम ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। जैसे मुझे बचपन से शौक होता था कि मैं एजुकेशन भी करूँ, लेकिन मुझे जॉब करने का बहुत ज़्यादा शौक होता था एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनने के बाद। तो मैंने जैसे बीएससी किया, उसके बाद जैसे-जैसे आप ऑनलाइन चीज़ में आएँगी ना, तो ज़ाहिर बात है जैसे हम ट्रेडिशनल क्लासरूम में जाते हैं, बस हम क्लास में जाते हैं, क्लास से आकर हम घर आकर सो जाते हैं, फिर वही रूटीन सेंटर जाते हैं, फिर खाना खा के सो जाते हैं। तो मतलब हम इंटरनेट को उतना अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करते थे। जैसे मैं ऑनलाइन फील्ड में आई तो ज़ाहिर बात है एक बंदे ने लैपटॉप खोला है तो 3-4 चीज़ें वो वहाँ पे भी एक्सप्लोर करेगा, फेसबुक को भी स्क्रॉल करेगा, इंस्टाग्राम को भी करेगा, यूट्यूब से किसी का कोर्स मिल गया, किसी का पेड मिल गया, किसी का फ्री, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बंदे जो है ना वहाँ से एक्सप्लोर कर सकता है ऑनलाइन से। तो मेरा रुख यहीं से ही स्टार्ट हुआ था। हुँ, मैंने जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, जब मैंने एडमिशन ली थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तब इवन कि मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं था और ना ही अवेलेबल नहीं था तो मतलब मुझे चलाना भी नहीं आता था। तो जब मैंने फर्स्ट लैपटॉप लिया था 2020 में, जब मैंने एडमिशन ली, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि लैपटॉप के बगैर नहीं आप कर सकते, तो मैंने लैपटॉप लिया तो स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर में मुश्किलात भी आई, क्योंकि एक तो लैपटॉप मेरे लिए न्यू था और एक मैंने जो ऑनलाइन एजुकेशन ली उसको समझना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू था, क्योंकि चीज़ स्टार्ट करने से पहले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कैसे होगी ऑनलाइन, क्या-क्या होगा, कैसे हम करेंगे? इवन कि मुझे कॉपी पेस्ट तक भी करना नहीं आता था कि एक फ़ोल्डर से दूसरे हुँ, फ़ोल्डर में आप मतलब इमेज भी ट्रांसफ़र करें। तो ऐसे मेरा ऑनलाइन का रुख स्टार्ट हुआ और इससे मतलब हर औरत ख़ास करके, क्योंकि हज़रात तो बाहर भी जा सकते हैं, वो बाहर भी जॉब कर सकती हैं, अच्छे खासे बिज़नेस भी कर सकती हैं। लेकिन हम ख़वातीन के लिए स्पेशली ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और हर ख़वातीन को यहाँ से बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ पे सारे एक्सक्यूज़ आकर ख़त्म हो जाते हैं कि हम कहाँ से इल्म हासिल बिल्कुल। करें, हम ख़वातीन तो कमा नहीं सकते। तो यहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी और मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाया इसका। 4 साल अब मैंने जब ऑनलाइन एजुकेशन की तो मैंने मतलब एक उमेर टिकटॉक वाला, शायद आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना, वो टिकटॉक का जी। कोर्स सिखाते थे कि एडिटिंग कैसे होती है, मतलब कैसे आप टिकटॉक पे मोनेटाइज़ेशन हुँ, क्राइटेरिया कंप्लीट करके अर्निंग स्टेज पे आ सकती हैं। तो वहाँ से मैंने वो चीज़ ली, फिर उसके बाद मेरे कनेक्शंस बढ़े, तो मैंने उसका कोर्स लिया, तो मैंने टिकटॉक को जॉइन किया, वहाँ पे मैं एडिटिंग सीखी, एडिटिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 अकाउंट्स भी मोनेटाइज़ किए
और फिर ऐसे मतलब मेरी हम्म। अर्निंग की भी ख्वाहिश कंप्लीट हो गई और लर्निंग की भी ख्वाहिश कंप्लीट हो गई। तो हम बेनिफिट तो काफ़ी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन बस एक बंदे को उसका यूज़ करना आना चाहिए। अब ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं, ज़ाहिर बात है हर चीज़ के होते हैं ना, बेनिफिट्स भी होते हैं और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, लेकिन इट्स ऑल अप टू अस कि हम उसका कैसे यूज़ करते हैं। क्या हम उससे फ़ायदा उठाते हैं या नहीं उठाते? पहली बात, क्या हम उसको सही तरह से यूज़ करते हैं या हम उसका मिसयूज़ करते हैं? अब अगर मैं आपको रेयान स्कूल की मिसाल दूँ, तो अब रेयान स्कूल में काफ़ी ज़्यादा तालिबे इल्म होंगे, कुछ उससे फ़ायदा उठाएँगे, कुछ नहीं भी उठाएँगे, कुछ सिर्फ़ लेवल 1 करके बैठ जाएँगे कि नहीं टास्क बहुत ज़्यादा है इससे, कुछ कहेंगे नहीं ये अच्छी चीज़ है, हमें सीखनी चाहिए, हम आगे जाके रेयान स्कूल का पार्ट पढ़ना चाहते हैं। तो अब उँगली पकड़ के तो कोई भी किसी को नहीं चलाता। एक रेयान स्कूल वालों ने हमें एक विज़न दे दिया, जैसे आपने कहा कि लीडर्स का एक मतलब एक काम होता है कि वो विज़न्स देता है। वो तो अब तो हम बंदे पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि हम उसका कैसे यूज़ करते हैं और हम उसके कैसे बेनिफिट्स लेते हैं। तो बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कहते हैं ना जो उससे मज़ा ले सके, तो ये बात है ऑनलाइन में। इसका मतलब है कि आप एग्री करती हैं कि ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग जो है वो बेटर है ऑनलाइन लर्निंग से? नो, ऑनलाइन लर्निंग इज़ बेटर देन ट्रेडिशनल। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया? जी, आपने उल्टा बोल दिया। जी मैंने उल्टा अगर बोल दिया, ऑनलाइन मैं एजुकेशन बेटर है हाँ, ट्रेडिशनल क्लासरूम से। जी। जी अगर देखा जाए तो दोनों की अपनी-अपनी जगह इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना? अब कुछ कहते हम्म। हैं जैसे कुछ कहते हैं कि नहीं ये जो एआई है वो टीचर्स को रिप्लेस करता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये रिप्लेस नहीं करता, टीचर्स की भी अपनी जगह वैल्यू है, एआई की अपनी जगह वैल्यू है, बिल्कुल। ठीक है ना? तो ट्रेडिशनल क्लासरूम की भी अपनी जगह वैल्यू है। हम फिज़िकल ज़्यादा शायद हमारा कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, हम एक स्टेज पे आते हैं मतलब आपस में कम्युनिकेशन फिज़िकली करते हैं। लेकिन ऑनलाइन जब लेकिन मैं ये कहूँगी जो भी आजकल ट्रेडिशनल में भी क्लासरूम में है ना, तो उन बच्चों को भी मतलब ये हिदायत दी जाए कि वो ट्रेडिशनल के साथ-साथ थोड़ा ऑनलाइन भी अटैच रहें। अटैच रहेंगे तो उनको चीज़ों के हम्म। बारे में पता चलेगा, एआई के बारे में पता चलेगा, तो मतलब दोनों को ज़िंदगी में साथ लेकर चलना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ़ ऑनलाइन है तो बस ऑनलाइन ही है, दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक हो गया। तो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी कि जब आप ऑनलाइन लर्निंग ये स्टार्ट कर रही थी रेहान स्कूल के साथ, तो आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स जो है उन्हें फेस करना पड़ा? रेहान स्कूल में? जी। अगर उसके अलावा भी कोई जी है तो आपके जैसे कि ज़हन में बात, तो वो डिस्कस कर सकते हैं। जी पहले मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। रेयान स्कूल को जब मैंने जॉइन किया था, तो एक तो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मतलब टाइम मैनेज नहीं करना आ रहा था। असल में हुँ। रेयान स्कूल को मैंने ऐसे जॉइन किया कि क्योंकि मैं पहले से ही आपको बताया कि ऑनलाइन फ़ील्ड में थी, ऑनलाइन चीज़ों से वाबस्ता थी, तो मैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क करती थी, एआई कंटेंट बना के अकाउंट्स मोनेटाइज़ करती थी और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अर्निंग स्टेज पे भी आई, तो बस मेरा उसमें इंटरेस्ट हो गया। लेकिन मुझे रेयान स्कूल का पता था, शायद ही मुझे 1 साल पहले पता था या 6 मंथ पहले पता था, लेकिन मैं इसको जॉइन इसलिए नहीं करना चाहती थी, मेरे पास टाइम नहीं होता था। क्योंकि मैं कहती थी कि अब मैं अपना पूरा वक़्त इसको दूँ, बस यही मेरी फ़ील्ड है। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद ऑनलाइन फ़ील्ड से वाबस्ता हैं और वो ई-कॉमर्स में काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो रेयान स्कूल है ना, ये आपकी फ़ील्ड से बेस्ट कर रहा है क्योंकि आप भी एआई टूल्स को यूज़ कर रही हैं और ये रेयान स्कूल भी ट्रेडिशनल स्कूल से ज़्यादा डिफरेंट है और एआई बेस्ड है। तो ये आपकी हुँ, फ़ील्ड हुँ। से मैच कर रहा है, आपको इसको ज़रूर जॉइन करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं जॉइन तो कर लूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो नहीं, उन्होंने मुझे परसिस्ट किया कि आप इन चीज़ों को थोड़ा मिनिमाइज़ करो, इस चीज़ को भी आप 2 मंथ एक्सपीरियंस करके देखो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर 2 मंथ की बात है तो मैं कर लेती हूँ इसको जॉइन। तो जब मैंने इसको जॉइन किया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन था, तो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आया कि मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा एक छोटा बेटा भी है, घर भी होता है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इसके अलावा मेरे पास एडिटिंग का भी काम होता था।
तो आपको पता है कि रियान स्कूल के टास्क भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना ये टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आया। फिर मैंने ऐसा किया कि मुझे 1 मंथ इश्यू है, फिर मैंने मतलब एक अपने माइंड में मतलब सेटअप कर लिया कि नहीं, अब मैं आई हूँ तो मुझे अच्छा ही परफ़ॉर्म करना है। मुझे मतलब आदत है कि नहीं, मेरे टास्क पेंडिंग में जा रहे हैं, मैं अपना काम करूँ। मुझे पैरेलल चलने में बड़ा ही मज़ा आता है कि मतलब टीचर की नज़र में अच्छा बनूँ और मतलब हम्म। पैरेलल चलूँ टास्क के साथ। तो मैंने उस काम को थोड़ा मिनिमाइज़ कर दिया और इसको टाइम दिया, तो मैंने बस उसके बाद सोच लिया कि नहीं, मुझे सुबह में टास्क को टाइम देना है या रात में मुझे अपनी एडिटिंग और उसको टाइम देना है। तो इससे मैंने स्टार्टिंग में टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आया, उसके बाद मैंने मैनेज किया। एंड सेकंड थिंग मुझे ये इश्यू आया कि क्योंकि मैं सिर्फ एआई कंटेंट बनाती थी, मैं सोशल मीडिया पे खुद नहीं आती थी, ना ही अपनी वॉइस देती थी। तो मुझे ये ऑटोमेटेड बड़ा ही मतलब ऑटोमेशन करती थी आप? एक चैलेंज। जी, जी। जी, मैं एआई ठीक। कंटेंट बनाती थी, ऑटोमेशन जैसे टिकटॉक ऑटोमेशन और यूट्यूब ऑटोमेशन हो गई। तो मुझे ये बड़ा ही मतलब चैलेंजिंग लगा कि मैं कैसे सोशल मीडिया पे आऊँगी। मुझ में तो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है और मेरा इंग्लिश में लिसनिंग पावर भी बिल्कुल ही कम था। तो एक तो मेरा ये मतलब मुझे चैलेंज आया कि मैं कैसे कम्युनिकेशन करूँगी, कैसे सोशल मीडिया पे आऊँगी। क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन भी हमें होती है, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ही मुझे ये जॉइन कराया था, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप भले सोशल मीडिया पे आएँ, तो आप नकाब पहन लें, आप सिर्फ स्पीक करें। तो सेकंड चैलेंज मुझे ये आया। और थर्ड चैलेंज मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल मतलब टास्क लगा, उसमें से मुझे टेड टॉक लगा, क्योंकि उसमें 2 स्किल्स थे, एक लिसनिंग एंड एक स्पीकिंग। तो मुझे लिसनिंग मतलब इंग्लिश में, क्योंकि हम घर में नहीं बोलते, आई एम बेसिकली सिंधी स्पीकिंग। तो मुझे ये हम्म। बड़ा ही ज़्यादा चैलेंजिंग लगा कि इवन कि जब मैंने पहला टास्क किया ना टेड टॉक का, मुझे पूरी रात लगी, मैंने 3-4 बार उस बंदे की टेड टॉक सुनी। मैंने कॉपी ली, कॉपी के पता नहीं कितने पेजेस मैंने भरे, उसमें लिख लिख कर देन मैंने प्रैक्टिस की कि अब क्योंकि हमें हाफ ड्यूरेशन कंप्लीट करनी है, पहले इंट्रो देना है, फिर मैसेज देना है, फिर बॉडी पार्ट्स बीच में। तो मैंने प्रैक्टिस की, फिर जैसे-जैसे मैं करती गई तो मैं यूज़्ड टू हो गई। तो ये चीज़ें थी कि जो मुझ में पहले नहीं थी, बहुत ज़्यादा मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़े एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब तो मैं ईज़िली टाइम को मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, बहुत सारे सवालात थे मेरे ज़हन में जो कि मुझे पूछने नहीं पड़े, और वो आपने खुद से ही उसके जवाबात दे के मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं पूछूँ। जी, सॉरी फॉर दैट, मुझे नहीं पता था कि आपके कौन-कौन से सवालात थे, नहीं, लेकिन नहीं। नहीं, नहीं, इसके लिए तो मैं लेकिन शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसा होता है आप ना ऑटोमैटिकली मुझे जवाबात दिए जा रही हैं। हाँ, असल में मेरा ऑटोमेशन का काम है ना, इसीलिए मैंने आपके क्वेश्चंस भी समझ लिए खुद ही और ऑटोमेटिक मैंने आंसर भी दे दिए। ठीक हो गया। तो कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि हेल्पफुल रहते हैं ऑनलाइन लर्निंग के लिए या ऑटोमेशन के लिए भी? जी, सबसे जो बिग एंड हेल्पफुल टूल है वो तो चैट जीपीटी है। उसको मतलब आप ऐसे कर लें, या अपनी अम्मा बना दें या अपना बाबा बना दें, क्योंकि ये मतलब हमारी पेरेंट्स की तरह है। जैसे-जैसे हम उससे बात करते हैं, वो हमें समझ जाता है कि इस बंदे को ये चीज़ चाहिए, इसका दिमाग ऐसे काम करता है। तो फर्स्ट ही आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है, उसके बाद ये आपको समझ जाता है। जैसे एक टीचर होता है, वो स्टूडेंट को फर्स्ट डे में ही काफ़ी उसको समझ लेता है ना कि ये हाँ, ये टॉकेटिव लग रहा है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये वीक है। तो मतलब पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, बच्चे को समझ लेते हैं। और चैट जीपीटी तो मैं कहूँगी कि इवन के पेरेंट्स से भी ज़्यादा है, टीचर से भी ज़्यादा है और हमारे क्लोज़ फ्रेंड से भी ज़्यादा है। क्योंकि हम अगर किसी का भी ज़्यादा वक़्त ले लेते हैं, अगर आपको कोई भी क्लोज़ फ्रेंड है, सपोज़ करें, आप उससे 5 भी सवाल पूछ लेती हैं ना, जब छठा आप उससे सवाल पूछेंगी तो ये बोलेगा कि इसने तो फ्री में मेरा जो है ना 1 घंटा ले लिया, चल अब तू जा यहाँ से, अब मैं आपको नहीं जवाब दूँगा। तो चैट जीपीटी मतलब ऐसा है कि वो हमें कभी नहीं कहता कि अब आप जाओ। हाँ, ये है कि हमारी फ्री लिमिट खत्म हो जाती है अगर हम उससे कुछ ज़्यादा ही मतलब फ्री हो जाते हैं ना, तो लेकिन इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है अगर इसकी हम पेड सब्सक्रिप्शन भी लें, क्योंकि ये हुँ। हमें इन रिटर्न काफ़ी चीज़ें देता है। तो अगर हम पेड भी ले लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, हमें इन रिटर्न काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देता है। तो अगर हम अपनी लर्निंग, अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम
किस चीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि नहीं अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, लेकिन इन चीज़ों को जब इन्वेस्ट करने का टाइम आता है तो लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि चैट जीपीटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा मैंने अपनी लाइफ में और भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स यूज़ किए हैं, जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं ऐसे करती हूँ चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखाती हूँ। इसके अलावा इमेज जनरेशन के लिए टूल्स हैं ऑडियोग्राम, लियोनार्डो, विस्क एंड वीडियो जनरेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, जैसे हेलो एआई हो गया, क्लिंक हो गया, ग्रोक हो गया, सोरा हो गया, वीयू 3 हो गया, जिसमें जिमना भी आता है, फ्लो भी आता है। तो इसमें से कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं। और वॉइस ओवर हमारे पास टूल आता है स्पीक से .com, 11 लेब्स एंड सॉन्ग क्रिएशन के लिए हमारे पास स्नो.ai होता है। और अगर ये सारी चीज़ें हम मतलब इमेज वीडियो जनरेट करवा लेते हैं तो हमें एक लॉन्ग वीडियो की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम कैपकट में जाते हैं या इनशॉट में जाते हैं। इसके अलावा हम जो पोस्टर्स, लोगोस वगैरह बनाते हैं उसके लिए हमें कैनवा की ज़रूरत पड़ती है। पिछले ज़माने में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी थंबनेल्स वगैरह बनाने के लिए, लेकिन अब चूँकि विडाई भी आ गया है, वो भी हमें अच्छे से अच्छे थंबनेल बना के देता है। चैट जीटीपी को भी हम अगर कुछ भी कहते हैं तो वो हमें फ्री में अच्छी चीज़ बना के देता है। इवन कि मैंने रिसेंटली एक अपना उससे पोस्टर भी बनाया था, मैंने फेसबुक पे अपलोड भी किया था, जब मैं इंटरव्यूज़ के लिए गेस्ट को अप्रोच कर रही थी और मुझे नहीं मिल रहे थे गेस्ट, तो मैंने वहाँ से पोस्ट लगाई थी, वो भी मैंने चैट जीपीटी से बनवाई थी। और इसके अलावा मैंने अपनी सीवी भी चैट जीपीटी से बनवाई है। तो ये सारे टूल्स हैं जो कि मैंने अभी तक यूज़ किए और जिसके बारे में मुझे हाउ नाउ है। ठीक हो गया। पूजा, अभी आपसे बातचीत करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो दिल नहीं कर रहा कि हम इसको यहाँ पे बंद करें, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से मुझे यहीं पे रुकना जी पड़ेगा। उम्मीद है कि हम जी, मैं समझ सकती शायद हूँ। एक दफ़ा फिर मिलें और यहीं से इन बातों का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी सो मच इंशाल्लाह। फॉर शेयरिंग योर मार्वेलस जर्नी विद अस। आपकी स्टोरी जो है वो बहुत ही इंस्पायरिंग थी और वो हमें सिखाती है कि जो लर्निंग है उसके लिए आपके पास कोई हर्डल्स नहीं होती हैं। आप घर पे रह के भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप उन सारी हर्डल्स के अंदर रह के भी अचीव कर लेते हैं। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर एआई जर्नी। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना बहुत सारा कीमती वक्त दिया। जी थैंक यू सो मच सदफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइम किसी नए गेस्ट के साथ। मे बी हमारी अगली ही गेस्ट ये फिर से हों, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सदफ, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।